पीएफआई पर ये बड़ा एक्शन, ये जॉइंट ऑपरेशन ईडी और एनआईए का, किस तरीके से इसकी तैयारियां की गई, क्या कुछ सामने आया निकलकर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बंगाल से यूपी तक टेरर लिंक पर सर्जिकल स्ट्राइक, बिहार से केरल तक पीएफआई पर सीरियल शिकंजा, पीएफआई की कमर तोड़ने वाला ऑपरेशन, आतंकी नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर देने वाला एक्शन। देश में आतंकी साजिश की सबसे बड़ी लेबोरेटरी पर आज एनआईए और ईडी ने ऐसी दबिश दी कि ये आतंकी संगठन बुरी तरह बिलबिला उठा। एनआईए का ये ऑपरेशन अभूतपूर्व है। ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सॉलिड प्रहार है। पीएफआई के तमाम अड्डों की चुन चुन कर छापेमारी हो रही है। 50 जगहों पर केरल में एनआईए की तरफ से रेड मारी गई है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एनआईए ने वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दिल्ली का शाहीन बाग का जो इलाका है, यहां पर एनआईए ने रेड की थी और यहां से भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो राज्य हैं, वहां पर भी रेड एनआईए की तरफ से मारा गया है। इसमें 106 जगहों पर एनआईए की तरफ से रेड इस पूरे मामले को लेकर के किया गया है। एनआईए के छापे कितने बड़े हैं, इसकी बानगी देख लीजिए। 10 से ज्यादा राज्यों में मेगा छापे चल रहे हैं। 100 से ज्यादा एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। पीएफआई का राष्ट्रीय चीफ गिरफ्तार हो चुका है। पीएफआई का दिल्ली चीफ गिरफ्तार हो चुका है। एनआईए के इस ऑपरेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इरादा कितना मजबूत और कितना बुलंद है। पीएफआई के नाम एक से बढ़कर एक साजिशों की फेहरिस्त दर्ज है। देश को तोड़ने, पीएम जैसी बड़ी शख्सियत को टारगेट करने और आतंकी प्लान में इस संगठन का नाम सबसे आगे रहा है। और अब इसका पूरा हिसाब किताब हो रहा है। जरा देखिए कहां से कितनी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली 3, लखनऊ 1, आंध्र प्रदेश 5, असम 9, कर्नाटक 20, केरल 22, मध्य प्रदेश 4, महाराष्ट्र 20, पुदुचेरी 3, राजस्थान 2, तमिलनाडु 10। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एनआईए की तैयारियों से साफ है कि साजिश करने वाले इस संगठन का कोई सिरा वो छोड़ना नहीं चाहता। ये लगातार छापेमारी एनआईए, ईडी और वहां की राज्य पुलिस के द्वारा की जा रही है। और जो गिरफ्तारी का सिलसिला जैसे आप बात कर रही थी, 100 से बढ़कर 106 हो चुका है इस वक्त। और सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारी है वो केरल और महाराष्ट्र से है। ये साफ दर्शाता है कि उन राज्यों में जहां पर पीएफआई की मौजूदगी ज्यादा थी, जहां पर उनकी गतिविधियां ज्यादा थी, वहां पर ये गिरफ्तारियां ज्यादा हुई हैं। अगर केरल की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात करें, तो इसके पहले भी हम देखें कि अलग अलग मामलों में पीएफआई का नाम लगातार सामने आता रहा है। दिल्ली की अगर बात कर ले तो चाहे हाथरस का मामला हो जाए, चाहे वो दिल्ली में दंगों का मामला हो जाए, चाहे शाहीन बाग वाला मामला हो, इन सभी मामलों में पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई पर जब भी कोई एक्शन होता है, वो अपना कोई और चेहरा सामने ले आता है, आतंकी साजिश से इनकार करने लगता है। लेकिन अब जांच एजेंसी के पास इतने सबूत हैं कि उसकी दलीलों की दाल नहीं गलने वाली। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तिरुवनंतपुरम की सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जो कार्यकर्ता है पीएफआई संगठन से जुड़े हुए, वो सीधे तौर से पुलिस से उनकी झड़प होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वहां वो विरोध जता रहे हैं गिरफ्तारियों को लेकर, छापेमारी को लेकर, जो एक्शन एनआईए का हुआ उसको लेकर विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद है, उनको रोकने की कोशिश हो रही है और पुलिस के साथ भी उलझते ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो विदेशी फंडिंग, टेरर लिंक, साजिश की जांच अब जो है एनआईए की तरफ से हो रही है और इसीलिए रात 1 बजे से अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। तिरुवनंतपुरम में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि वहां पर ये प्रदर्शन उग्र ना हो सके। बड़ी संख्या में वहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स के जवान मौजूद हैं। इसके साथ ही पीएफआई के कार्यकर्ता भी वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
शाहीन बाग से एक रिपोर्ट आपको दिखा दे हमारे सहयोगी हिमांशु की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी जो आप देखिए मेन गेट है उसके जो ताला है उस पर सील लग गया है। ये सील एनआईए ने बीती रात एक रेड के बाद लगाई है। दरअसल ये सील जो है ये भले ही कल लगाई गई हो, लेकिन एनआईए इसकी तैयारी पिछले काफी वक्त से कर रही थी। लगातार पीएफआई के रोल की तलाश की जा रही थी। खासतौर पे अगर कहीं कोई हंगामा होता था सड़कों पर, चाहे कानपुर का हंगामा हो, चाहे दिल्ली का हंगामा हो, चाहे सीए के प्रोटेस्ट हो, पीएफआई पर दो तरह से जांच जारी थी। एक इसकी फंडिंग की, दूसरी इस काम कैसे करता है। तो ईडी की एंट्री होती है, वो फंडिंग की जांच करती है। एनआईए लगातार इसके क्रियाकलापों की जांच करती है और उसके बाद बीती रात एक साथ 100 जगहों पर रेड की गई। 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें परवेज अहमद जो यहाँ के अध्यक्ष थे उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम के साथ पुलिस भी यहाँ पर आई थी, गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर फिलहाल आप देखिए सील लगा दी गई है। जब परवेज अहमद के घर एनआईए की टीम पहुंची थी तो उनकी पत्नी से हमने बात की। उनका कहना था कि 2 मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज वो घर से भी लेके गए। हालांकि कुछ घर पे इससे ज्यादा था नहीं तो वो क्या ले जाते, ये उनकी पत्नी का कहना था। बहरहाल एनआईए ने इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 200 से ज्यादा लोग फिलहाल डिटेन हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो हिमांशु की रिपोर्ट आप देख रहे थे शाहीन बाग से। उनका ये कहना है कि परवेज अहमद की गिरफ्तारी एक अहम गिरफ्तारी, क्योंकि इस पूरे मामले में वो हेड के तौर पर काम कर रहा था, पीएफआई संगठन चला रहा था। कई जगहों पर उसकी ही पकड़ थी और उसी के इशारों पर पीएफआई के कार्यकर्ता काम करते थे। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है। जितेंद्र, वो दफ्तर हम देख रहे हैं जिसको सील कर दिया गया, हेड को गिरफ्तार कर लिया गया, कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। खबरें ये भी आ रही थी जो अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां हुई हैं उन सबको दिल्ली लाया जाएगा। इन सब की क्या तैयारी है? देखिए अर्पिता, जो जानकारी मिल रही है उसमें दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर है उसको सील किया गया है, इस तरीके की जानकारी है। इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि जिन 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस बियरर से जुड़े हुए बड़े लोग हैं उन लोगों को दिल्ली भी लाया जा सकता है और यहां पर उनसे पूछताछ की जा सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सूत्र ये बताते हैं कि इन लोगों के पास जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग आ रही थी, ईडी के पास इस तरीके की जानकारी है, इसी वजह से ईडी की टीम को भी एनआईए के साथ लगाया गया था। जानकारी यह है कि गल्फ कंट्रीज के साथ जो पैसा आता था उस पैसे का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट के लिए कैसे होता था, इन तमाम चीजों की जानकारी ईडी के पास मौजूद है और उन दस्तावेजों के आधार पर जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए ऑफिस बियरर के जो लोग हैं उन लोगों से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उसका मिलान किया जाएगा कि इस पैसे का इस्तेमाल ये लोग कहां पर करते थे। इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं। इसी वजह से दिल्ली में जो एनआईए का हेडक्वार्टर है यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ अलग अलग राज्यों में जो एनआईए के ब्रांचेज हैं वहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोगों को जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको वहां पर रखा गया है। सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारी हुई है वो केरल में, महाराष्ट्र में, इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं वहां पर हुए हैं, उनको वहां से गिरफ्तार करके उन राज्यों के जो एनआईए के ब्रांच हैं वहां पर उनको रखा गया है।